हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस की। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चार चार अलग अलग वेराइटीज को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में फ्यूचर टेंस से संबंधित सारी चर्चाओं को हम करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, उनके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, उनका यूज कौन कौन से समय पर कौन कौन से प्रसंग में किया जाता है, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो है अंडरस्टैंड द 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार कौन कौन से है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है हाउ टू लर्न द फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेंस। 4 जो अलग अलग वेराइटी हम सीखने वाले हैं उनके फॉर्मूले कैसे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेक्टली। फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस से संबंधित 4 जो अलग अलग वेराइटी हम आज समझने का प्रयास करने वाले हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं, नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वर्बल क्वेश्चन जिसे कहते हैं उसमें शॉल विल का इस्तेमाल करके हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। दैट विल बी द पार्ट अंडर डिस्कशन। हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्यूचर टेंस इन सेंटेंसेस। ये सारे टेंसेस डिस्कस करने के बाद और एक टास्क हमारे सामने है कि अगर दिए गए सेंटेंसेस में फ्यूचर टेंस से या उसमें से कोई भी प्रकार हमें आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कुछ होम असाइनमेंट क्लास वर्क रहेगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस जो है उसमें पहला प्रकार है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर। भविष्य काल में आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाएगा। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम? भविष्य काल में यदि किसी की क्रिया शुरू रहेगी तो ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम। एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में यदि कोई क्रिया भविष्य में पूर्ण हो चुकी होगी, इस प्रकार का आशय दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शंस कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड अप टू अ फ्यूचर टाइम। भविष्य काल में क्रिया एक निश्चित समय पर शुरू होगी और वैसे ही चल रही होगी, इस प्रकार का आशय दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 वैरायटी आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। यूज कहां पर होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का? फ्यूचर एक्शंस, भविष्य में होने वाली क्रियाएं। अभी जो क्रिया घटित होने की है, कल होगी, उसके बाद में होगी और किसी समय पर होगी, ऐसी सारी क्रियाएं इस परव्यू में आती है। डिसीजंस, प्रोमिसेस, प्रेडिक्शंस एंड ऑफर्स। अब बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपको भविष्यकाल की भविष्यवाणियां करनी है, कुछ ऑफर्स आपको देने हैं, प्रोमिसेस करने हैं, डिसीजंस बताने हैं, तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना पड़ेगा। पर सेंटेंस में दिखता कैसे है? अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक यदि वाक्य है, तो उसमें पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में शॉल या विल का प्रयोग आपको करना है, शॉल और विल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, और यदि है तो एंड में ऑब्जेक्ट लिखना है। बहुत सारे ग्रामरियंस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शॉल का प्रयोग नहीं करते, जनरली विल का ही प्रयोग करते हैं। पर ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के सामने शॉल और बाकी सभी नाउन प्रोनाउन के सामने विल का प्रयोग होता है। बात फिर से सुनिए।
ट्रेडिशनल ग्रामर में शॉल का इस्तेमाल आई और वी के सामने आप करेंगे और बाकी सभी नाउन्स और प्रोनाउन के सामने विल का प्रयोग होगा। दूसरी एक बात समझने लायक, शॉल विल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। अगर आपको नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना है, शॉल विल को नॉट लगाना है, बाकी रचना जैसे कि वैसे रहेगी। इंट्रोगेटिव करना है तो शॉल विल को आपको पहले शुरुआत में बाहर निकाल कर लिखना है, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट एंड में रहेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई विल विजिट दिल्ली टुमारो। अगर आपने सेंटेंस में शॉल या विल का इस्तेमाल किया आई के सामने तो गलत नहीं है, पर जनरली ट्रेंड ऐसा है कि आई के सामने भी विल का ही प्रयोग करते हैं। आई विल विजिट दिल्ली टुमारो। शी विल हेल्प यू। They will not attend the meeting, negative sentence, and will you join us? ये interrogative sentence या verbal question। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग वैरायटी के साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना लायक, शॉल और विल का जब भी प्रयोग करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। विल इज यूज्ड with I, we, you, he, she, it and they। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में I के साथ सारे जो नाउन प्रोनाउंस आएंगे उनके सामने will का ही प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में I और we के सामने shall का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो है, अगर will not का शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है तो will not का शॉर्ट फॉर्म होता है want, WON''T। अगर आपको शॉल नॉट का शॉर्ट फॉर्म करना है तो वो शांट होता है SHAN'T। ये कॉमन एक्सप्रेशंस क्या क्या दिखेंगे इसमें, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर, इन फ्यूचर, इस प्रकार के शब्द आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीक ये शब्द आते बराबर आप समझ जाना कि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज कहां पर होगा? एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। कल एक विशिष्ट समय पर ये क्रिया चल रही होगी, इस प्रकार का भाव इस सेंटेंस में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर है, सकारात्मक वाक्य है, तो सब्जेक्ट के बाद में शॉल बी या विल बी का यूज करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। V1 आईएनजी इसलिए कहा क्योंकि आईएनजी सफिक्स सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लगता है। नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना है, शॉल और विल को नॉट लगाना है, बी को नहीं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखकर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इंट्रोगेटिव करना है तो शॉल विल को बाहर निकालिए, स्टार्टिंग में लिखिए, बाकी सब्जेक्ट वर्ब अपनी जगह पर रहेंगे और ऑब्जेक्ट रहेगा, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। कल रात के 8 बजे मैं पढ़ाई करते रहूंगा, इस प्रकार का वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। शी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। कल वो सफर कर रही होगी। They will not be playing at noon। वो दोपहर में खेल नहीं रहे होंगे। Will you be working tomorrow? कल आप काम करेंगे क्या, करते रहेंगे क्या? इस प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है कि एक विशिष्ट समय पर यह क्रिया भविष्य में चल रही होगी। कॉमन एक्सप्रेशंस क्या देखेंगे इसमें? एट दिस टाइम टुमारो, इसी समय पर कल, at 8 PM tomorrow, this time next week, इस प्रकार के वर्ड्स आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जा सकते हैं या दिखेंगे। This time tomorrow we will be traveling to Mumbai। इसी समय कल हम सफर कर रहे होंगे मुंबई के लिए, इस प्रकार का एग्जाम्पल से बनता है। At 10 AM tomorrow she will be taking her examination। इस प्रकार का सेंटेंस आप फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं। तीसरा जो वैरायटी है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम और इवेंट। भविष्य काल में क्रिया किसी विशिष्ट समय के पहले पूर्ण हो चुकी होगी,
इस प्रकार का आशय इसमें आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट के बाद में शॉल विल और हैव आपको लगाना है, शॉल हैव या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव अगर है तो सब्जेक्ट के बाद में शॉल या विल नॉट फिर हैव। इसमें और एक बार याद दिला देते हैं कि नॉट आपको शॉल और विल को ही लगाना है नेगेटिव करते समय, हाउ को नहीं। हाउ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और एंड में यदि है तो ऑब्जेक्ट लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ शॉल और विल बाहर आएंगे, सामने लिखे जाएंगे, हाउ बाहर नहीं निकलेगा। सब्जेक्ट के बाद में हाउ लिखना है आपको और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई will have finished the work by Monday. She will have reached home by 7 p.m. They will not have completed the project by Friday. Will you have finished the book by then? इस प्रकार के सेंटेंसेस आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या दर्शाता है? इट शोज कंप्लीशन बिफोर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम। एक विशिष्ट भविष्यकाल के समय के पहले आपकी क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। बाय देन, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बिफोर, इन जैसे शब्दों का प्रयोग आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स, शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव। इस प्रकार के आप सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। एक चौथी वेराइटी जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड अप टू अ पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया एक विशिष्ट समय पर शुरू होगी और वैसे ही चल रही थी कुछ समय तक, इस प्रकार का भाव इसमें आएगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद शॉल विल हैव प्लस बीन आपको लगाना है, एक्स्ट्रा वर्ड प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और बहुत सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल दिखेगा। पहले और दूसरे दोनों वीडियो में हमने सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाते हैं इस बात को डिस्कस किया है। निगेटिव करते समय कुछ नहीं करना है, शॉल विल को नॉट लगाना है। बाकी जो सेंटेंस है फॉर्मूला जो है जैसे कि वैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शॉल नॉट विल नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर जैसे शब्दों का प्रयोग। इंट्रोगेटिव है तो इसमें सिर्फ शॉल और विल बाहर निकलेंगे, सब्जेक्ट अपने स्थान पर और हैव बीन एक साथ अपने स्थान पर और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा सिंस प्लस सिंस या फॉर जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय जून I will have been teaching for 10 years. She will have been working here for 5 years next month. इस प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पर आएंगे। ये आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। इसमें आपको डेली टुमारो, 5 PM टुमारो, बाय द डिनर टाइम, ऐसे अलग अलग शब्द जो सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं उस पर से आपको अंदाजा लगाना है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इन अलग अलग एग्जाम्पल्स में आप पूरी वीडियो को देखने के बाद में ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है। कुछ और चीजें भी आपको ट्राई करनी चाहिए, जैसे राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑल फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर टेंस के 4 जो अलग अलग प्रकार हमने समझाए उनके फॉर्मूले लिखकर देखिए। राइट 4 अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर ईच टेंस, जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं सभी का एक एक सेंटेंस लिखकर देखिए। राइट 4 नेगेटिव सेंटेंसेस, 4 नेगेटिव के सेंटेंस बनाइए और 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव की बात जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वर्बल क्वेश्चंस की और यस नो टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट टास्क है, सिंपल फ्यूचर टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक यदि किसी टेंस का सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो ऐसे 10 सेंटेंसेस लिखकर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो फ्यूचर टेंस की कौन सी वैरायटी है। फिर एक और टास्क को आप ट्राई कर सकते हैं, 100 से 120 वर्ड तक एक पैराग्राफ लिखिए, माय प्लान्स फॉर द फ्यूचर। उसमें भविष्यकाल में आपके कौन कौन से प्लान रहेंगे वो फ्यूचर टेंस के जो 4 अलग अलग वैरायटी है, जहां कहीं भी आपको लगेगा
वहां उनका अप्रोप्रिएट जगह पर यूज कीजिए। एक पैसेज या पैराग्राफ लिखकर देखिए। एक टास्क और है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड लेबल द टेंस यूज्ड। ये तो आपने आदतन करना चाहिए। आप जो भी चैप्टर्स, जो भी लेसन पढ़ते हैं, हर एक सेंटेंस में वर्ब होता है, और जहां वर्ब होता है वहां टेंस होता है। तो हर एक वर्ब को अंडरलाइन करके आप अपने आप से सवाल भी पूछिए कि ये टेंस कौन सा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको मदद करेगा टेंसेस को समझने के लिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों वीडियो को आपको एक के बाद एक देखना है, सुनना है, ताकि आपका टेंस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। So thanks for watching this video. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod on YouTube. Thank you once again.